Good morning, class. This is your next video of chapter number 2nd. Now, the next topic is centrifugation. ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब, यानी कि परख नली इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हम इस टेक्निक में क्या करते हैं कि इस मशीन में ये जो रोटर लगा हुआ है इसे हम रोटर बोलते हैं। और ये जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। जैसे ही हम यहाँ पे सैंपल जो है वो अंदर रख देंगे, सैंपल में आप रख सकते हैं जिसमें भी आपको सेपरेट करना है पार्टिकल्स को, उसको हम टेस्ट ट्यूब में रख के इन रोटर्स में जो होल बने हुए हैं उसमें रख देते हैं। और इसके बाद इसे हम ऊपर से ये जो आपको इसका ढक्कन दिखाई दे रहा है इसको बंद कर देते हैं। और जैसे ही ये बंद हो जाता है तो हम इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। और मशीन को स्टार्ट होते ही क्या होता है, ये जो रोटर है वो घूमना स्टार्ट कर देता है। और जो भी सैंपल हमने इसमें रखा है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज़ सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया बेटा, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि कोई भी चीज़ कितनी सघन है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अब जैसा कि अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जब हमने उस मशीन में टेस्ट ट्यूब को डाला था और उसके ढक्कन को बंद कर दिया था, उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक चलाने के बाद जब हम उस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो हम क्या पाते हैं बेटा? जो डेंसेस्ट पार्टिकल होता है वो सबसे नीचे आ जाता है और जो लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ऊपर। तो इस तरह से जो ये टेक्निक है वो डेंसिटी पे बेस होती है। जो हमारा डेंसर पार्टिकल है वो हमारा नीचे आ जाएगा और जो हमारा लाइटेस्ट यानी कि जो हल्का पार्टिकल्स है वो कहाँ पे आएगा बेटा? ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आपके घरों में वॉशिंग मशीन भी होती है जिसमें हम गीले कपड़ों को डाल के उन्हें उनमें से पानी बाहर निकालते हैं। वो भी जो मशीन है वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस होती है, यानी कि इसी टेक्निक पे काम करती है। जैसे कि डेयरी में या घरों में भी हम बटर निकालते हैं क्रीम में से, तब भी हम क्या करते हैं बेटा? इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब इसे देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस और पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है या ये जो टेक्निक है वो किस पे बेस है? डेंसिटी पे बेस है। व्हेन मिक्सचर इज़ रोटेटेड वेरी फास्ट, यानी कि जब मिक्सचर को हम किसी मशीन में डाल के बहुत तेज़ी से रोटेट करवाते हैं या उसे घुमाते हैं, देन डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम। यानी कि जो आपके डेंसर पार्टिकल हैं वो इस तरह से बॉटम यानी कि तली में आ जाते हैं नीचे। और जो आपके लाइटेस्ट पार्टिकल हैं वो कहाँ जाते हैं बेटा? ऊपर। और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? बीच में। जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में भी बताया गया होगा, जो हमारा ब्लड होता है उसके डिफरेंट सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, प्लस उसमें क्या होता है आपका? प्लाज्मा। तो जब हम ब्लड सैंपल को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रन करवाते हैं या उसे रोटेट करवाते हैं तब क्या होता है? जो रोटेशन होता है, रोटेशन होने के बाद जो डेंसेस्ट पार्टिकल्स यानी कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो कहाँ पे आ जाती है बेटा? नीचे। और आपकी जो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं वो कहाँ पे हैं? मिडिल में। और जो आपका प्लाज्मा है वो कहाँ है बेटा? सबसे ऊपर। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी आरबीसीज हैं वो यहाँ पे डेंसेस्ट पार्टिकल हैं। उसके बाद जो लाइटर पार्टिकल्स हैं
वो हैं हमारे WBC एंड प्लेटलेट्स। और उसके बाद जो हमारा लाइटेस्ट पार्टिकल है वो क्या है बेटा, प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा यहाँ पे सबसे हल्का पार्टिकल है। तो इस वजह से जो प्लाज्मा है वो सबसे ऊपर है और जो हमारा RBC है वो क्या है बेटा, नीचे है। तो इस तरह से लैब में हम ब्लड टेस्ट के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं। तो अब आप इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस देखिए। फर्स्ट, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी कि इस टेक्निक का हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी करते हैं। सेकंड है आपका यूज्ड इन डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, यानी कि हम क्रीम में से बटर को सेपरेट करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। और लास्ट है आपका यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स ड्रायर टू स्क्वीज आउट वाटर, यानी कि जो गीले कपड़े जब हम अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उसमें भी रोटर होता है, वो घूमना शुरू कर देता है और क्या होता है बेटा, जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये टेक्निक हमारे लिए यूज़फुल है।